3 नवंबर से 9 नवंबर तक का ये सप्ताह सिंह राशि के लोगों के लिए किस तरह के परिवर्तन लेकर आया है। देखिए, ये सप्ताह जब शुरू हुआ, अभी आज से ये सप्ताह शुरू हुआ, तो इसमें शुक्र का राशि परिवर्तन हुआ। और शुक्र पहले जो नीच की अवस्था में चल रहे थे, अब अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां आपकी राशि के स्वामी अपनी नीच राशि यानी तुला राशि में बैठे हैं। तो शुक्र और सूर्य की युति से शुक्रादित्य योग बना। इसके बाद मंगल वृश्चिक राशि में है और राहु कुंभ राशि में है, शनि मीन राशि में है, केतु आपकी राशि में विराजमान है और गुरु अपनी उच्च अवस्था में आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। ऐसी ग्रहों की स्थिति है। अब ये जो ग्रह हैं, ये इन 7 दिनों में आपको क्या कुछ देने वाले हैं, चलिए जानते हैं। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और मैं बात कर रही हूं सिंह राशि के लोगों के लिए 3 से 9 नवंबर तक के साप्ताहिक राशि फल के बारे में। अब देखिए, ये जो सप्ताह है ना, ये आपके अंदर एक ऊर्जा और आत्मविश्वास बहुत कुछ लेकर आया है। बेशक आपकी राशि के स्वामी अभी अपनी नीच अवस्था में चल रहे हैं, लेकिन आपके तीसरे भाव में आपकी राशि के स्वामी हैं, वहां पर शुक्र भी जा चुके हैं। द्वितीय भाव में जो मंगलदेव, चौथे भाव में मंगलदेव बैठे हुए हैं। तो ये जो स्थिति है, ये आपको बेहद कॉन्फिडेंट बना रही है। लेकिन याद रखें, इसका इस्तेमाल क्या करना है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए करना है। दूसरों के मार्गदर्शन के लिए भी आपको काम करना होगा। आपका रुतबा और नेचुरल जो करिश्मा है ना, इस समय काफी बढ़ा हुआ है। बहुत अधिक कॉन्फिडेंट आप हैं। तो आपको क्या, जब व्यक्ति कॉन्फिडेंट होता है तो क्या करता है, एक तो वो कार्यों को बड़े अच्छे से संभाल सकता है, दूसरा दबदबा दिखा सकता है। तो दबदबा दिखाने की बजाय नम्रता और समझदारी से आपको आगे बढ़ना है। कामकाज और करियर में ये समय लीडरशिप, पेशेवर मीटिंग्स और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत अच्छा है, जो आपको प्रॉफिट भी देकर जाएंगे। जो आपके आइडियाज हैं उन पर बहुत असर रहेगा। लेकिन गर्व से ज्यादा नम्रता लोगों को ज्यादा आकर्षित करेगी, क्योंकि जब आप जितने सौम्य रहकर, जितने नम्र स्वभाव से आप अपने कामों पर ध्यान देंगे। देखिए, आप किसी भी पदवी पर बैठे हैं, कि कोई किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि जहां आपकी ईगो आगे आती है, जहां आप अपना जो अपने इस पेशेंस को छोड़ देते हैं, वहां से आप समझ लीजिए कि आपके कहीं ना कहीं वो जो एक लोगों की हाय या लोगों की एक नेगेटिव ऊर्जा है ना, वो आपका पीछा करने लगती है। तो आपको ध्यान रखना है। आपके अष्टम भाव में शनि मौजूद है, जो कि शनि की ढैया आपकी कराती है। तो अगर आपकी तबीयत खराब थी, तो इस वीक आपको ऐसी चीजों और गतिविधियों पर काम करने की जरूरत है जो आपकी सेहत को इम्प्रूव कर सकें। इसीलिए खुद को सेहतमंद बनाए रखने के लिए सबसे पहले अपनी आदतें आपको सुधारनी होंगी। अपने खान पान को अच्छा करना होगा, मसालेदार भोजन से दूर रहना होगा। तो इस चीज का आपकी सेहत पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। अब ऐसे इस राशि के जातक जो नौकरी करते हैं और किसी ना किसी तरह की बहुत टेंशन चल रही है, तो इस पूरे सप्ताह में आपको थोड़ी सी सावधानी भी रखनी है। देखिए, आपकी राशि में केतु बैठे हैं और आपकी राशि के स्वामी तीसरे भाव में विराजमान हैं, जो नीच हैं। तो एफर्ट कई बार गलत जगह पर हो जाता है, और क्या होता है कि किसी ना किसी वजह से काम में प्रेशर बढ़ जाता है। जॉब तो कर रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन टेंशन इतनी हो गई है कि समझ ही नहीं आ रहा कि ये टेंशन आपकी कैसे दूर होगी। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। इसीलिए आपको अपने काम पर पूरा फोकस बनाकर रखना है। देखिए, अपने परिवार के ज़रूरतों को हर व्यक्ति पूरा करता है। आपको अपने परिवार की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करते हुए कहीं हो सकता है कि लोन तक लेने की आशंका बनी हुई है, कि लोन लेना पड़े आपको किसी चीज़ की खरीदारी करने के लिए, या घर में कोई किसी तरह का फंक्शन या ऐसे कुछ चीज़ है, उसके लिए आप लोन आपको लेना पड़े। तो मैं आपसे कहूँगी, अगर लोन ले रहे हैं तो आपको सिर्फ उतना लोन लेना है जो आप इजीली चुका सकें। इस चीज़ को ध्यान रखें। जहां आप लोन ज़्यादा लेते हैं, वहीं आप ये जो शनि की ढैया चल रही है ना, इसके अंडर आ जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको बस ध्यान रखना है। जो भी कार्य करना है बहुत सोच समझ कर करना है।
और इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपकी राशि के जो जातक विदेशी कंपनी में काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा योग है। उनके लिए किसी न किसी तरह के लाभ की संभावनाएं हैं। उनके लिए किसी न किसी तरह के वेतन वृद्धि का योग बना हुआ है, पदोन्नति का योग बना हुआ है, जिसके कारण कार्यस्थल पर आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना भी करेंगे और आपके जो साथ काम करने वाले हैं, आपके जो सहकर्मी हैं, वो भी आपको पूरा समर्थन देते हुए नजर आएंगे। ये समय रचनात्मक चीजों से जुड़ने का भी है, रचनात्मक चीजों से आप जुड़ते हुए भी दिखाई देंगे। देखिए, पैसों के मामले में अगर देखें ना, तो पैसों के मामले में ये सप्ताह आपकी इनकम को बढ़ा सकता है, सैलरी बढ़ा सकता है। किसी तरह का निवेश, कोई डील आपकी अगर आपको क्रैक करनी थी तो वो डील आपकी पक्की हो सकती है, वो फायदेमंद रहेगा। खासकर आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो लग्जरी सेक्टर में आपकी परफॉर्मेंस रहेगी, वो आपकी बहुत मायने रखेगी। और अपनी ईगो को बस आपको साइड में रखना है। किसी ना किसी तरह की प्रतिस्पर्धा से आप जुड़े रहेंगे, इसीलिए जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। थोड़ा बचाने की तरफ ध्यान रखें, जितना बचाएंगे उतना ही लंबे समय में लाभ मिलेगा। कभी कभी होता है कि आपको लगता है कि कनेक्शंस की कमी, भावनात्मक कनेक्शंस की कमी आपके अंदर है, आपको ऐसा दिखता होगा। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आपको रखना है और अपने काम पर आपको ध्यान देना है। इस दौरान जो इस राशि के सिंगल जातक हैं वो बड़ा गजब का आकर्षण महसूस कर सकते हैं। लेकिन रिश्तों में दिखावा बिल्कुल ना रखें। रिश्तों को गहराई से समझने की आवश्यकता है, भावनात्मक रूप से गहराई से समझने की आवश्यकता है। इसलिए रिश्तों की तरफ आपको ज़्यादा फोकस करना है। इसके अलावा देखिए, सिंह राशि के जातकों को हम देखें तो सिंह राशि के जातकों को प्रेम की दृष्टि से तो फिर भी अच्छा रहेगा, सही बना हुआ है। कठिन समय में आपका पार्टनर आपका सपोर्ट भी करेगा, वैवाहिक जीवन अच्छा है। और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए हो सकता है कि इस सप्ताह आपको थोड़ा वेट करना पड़े विवाह के पक्के होने में। प्रस्ताव जरूर आ सकते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो बिजनेस के सिलसिले में ये सप्ताह थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। कॉम्पिटिटर से आपका कंपटीशन तो रहेगा, लेकिन हाँ, आप उस कंपटीशन के लिए रेडी भी रहेंगे। मार्केट में आई मंदी आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। धन का लेन देन हो सकता है और धन के लेन देन करते समय थोड़ी सावधानी आपको रखनी होगी। किसी समारोह में भाग लेने का अवसर आपको मिलेगा, किसी समारोह वगैरह में आप जुड़ सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो देखिए, इस समय जो भी ऐसे विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं, रचनात्मक विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा है। आप थोड़ी सी समस्याएं जरूर आ रही होंगी शिक्षा में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, किसी तरह की कोई बाधा, ऐसी चीज़ें हो रही होंगी। लेकिन आपको अब जो समय मिलेगा इस सप्ताह में, वहाँ आपको पूरा अपना फोकस बनाकर रखना है। जिस विषय को समझने में आपको परेशान थी, उस विषय को समझने में आपको किसी का सपोर्ट मिल सकता है। मेहनत ज़रूर ज़्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन उस मेहनत के दम पर आप अच्छे रिजल्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ मेहनत पर आपको ध्यान देना है। अब देखते हैं उपाय आपको क्या करना है। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, अगर आप अपनी फोकस को बढ़ाना चाहते हैं तो आप टाइगर्स आई ब्रेसलेट पहन सकते हैं। एक तो ये कार्य कर सकते हैं। दूसरा, प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य दें। ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जप आप करें। ये मंत्र आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। और हो सके तो सूर्याष्टक का पाठ भी आप कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।